Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, welcome to my channel Math 6 with Noshan Shabir. For any query, comment or email at noshanshabir786 at the rate of gmail.com. For more upcoming videos related to maths, kindly subscribe my channel, like my videos and share my videos. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हम बाकी क्वेश्चन जो रह गए थे वो सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उससे आगे हमने आज क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 to a b and a square is equal to 0 0 0 0 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a and b। ये ए स्क्वेयर हमारे पास एक नल मैट्रिक्स गिवन है, तो ए की वैल्यूज़ में दी गई हैं, तो कहा गया है कि फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी की, ए एंड बी की इन ए और बी की, इस ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। तो हम सबसे पहले ए स्क्वेयर फाइंड कर लेंगे। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डॉट ए, तो हमने ये सेट 2 बार लिख लिया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू ए। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू बी। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू 1 प्लस बी इंटू ए। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू 2 प्लस बी इंटू बी। यह हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो इनर टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 आ गया, प्लस 2a, 2 1 ज़ा 2 और प्लस 2b। इसी तरह a इंटू 1 a प्लस ए बी और 2a प्लस b इंटू बी, बी स्क्वेयर आ गया। अब हमें पता है कि गिवन है हमारे पास कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 0 0 0, कि ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स गिवन है। तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं। सो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये टर्म हमने लिखी इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब इससे आगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उनके इक्वल करेंगे हम इनको। 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 आ गई। इसी तरह a प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 3 आ गई। और 2a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करते हैं, तो ये 1 प्लस 1 है, तो इस साइड पे आएगा तो -1 हो जाएगा। ये 2 इस a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू -1/2। इसके बाद हम इक्वेशन 2 लेंगे, तो इक्वेशन 2 में ये +2 उधर जाएगा, तो इक्वल के इस साइड पे आएगा, तो -2 हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू -2, ये 2 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -2/2। तो ये हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू -1। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू -1। तो यही हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इसके बाद इफ़ a इज इक्वल टू 1 -1 a b एंड a स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 0 0 1 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, इसी तरह ये क्वेश्चन भी सेम ही है इसके। तो सबसे पहले हम ए स्क्वेयर फाइंड करेंगे, इसमें a डॉट a, तो हमने इस सेट को 2 मरतबा लिख लिया। अब सेम रूल के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू ए माइनस ए, -1 इंटू 1 1, -1 आ गया, और माइनस प्लस माइनस बी इंटू 1 बी आ गया। तो इधर नीचे आ गया जी a प्लस ए बी, और इधर -a प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वेयर आ गया। अब हमारे पास गिवन है a स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 0 0 1। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एक नल मैट्रिक्स गिवन था, इस बार हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। तो सो a स्क्वेयर इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस सेट के को लिख के, तो इसके आगे ये हम ए स्क्वेयर, क्योंकि ये ए स्क्वेयर और ये ए स्क्वेयर दोनों इक्वल है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स,
हम इनकी इक्वेशंस बना लेंगे। 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 बन गई। -1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 बन गई। इसी तरह a प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 3। माइनस ए प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 1 से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये 1 इस साइड पे आएगा तो -1 हो जाएगा। तो माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 0। उसके बाद हम इक्वेशन 2 लेंगे, तो ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो ये माइनस साइन हम इस साइड पे लाएंगे तो b इज इक्वल टू -1। तो यही हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी a और b की, तो ये हमने फाइंड कर लिए। a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -1। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9। इसमें गिवन है इफ़ a इज इक्वल टू 1 -1 2 0 3 1 एंड b इज इक्वल टू 2 3 0 1 2 -1, देन शो दैट a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। ये हमारे पास गिवन है, a और b सेट गिवन है, तो हमने फाइंड करना है a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम a प्लस बी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो a प्लस बी हमने सबसे पहले a सेट लिखा, a के एलिमेंट्स ये तमाम लिख लिए, और फिर उसके बाद b लिख लिया। अब इनको हमने ऐड किया, 1 प्लस 2 3 -1 प्लस 3 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 1 1 3 प्लस 2 5 और 1 माइनस 1 0। ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। हम अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो रोज़ होती हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं कॉलम्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है 3 2 2, तो इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये आ गई 3 2 2। और ये सेकंड रो है 1 5 0, तो इसको हम सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। इसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास a ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले हम a ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो a ट्रांसपोज में हमारे पास फर्स्ट रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 -1 2, और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 0 3 1। इसी तरह b ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया, 2 3 0 हमारे पास रो को हमने इंटरचेंज करके कॉलम में लिखा 2 3 0, और इसी तरह सेकंड रो को हमने इंटरचेंज करके लिखा 1 2 -1। सो उसके बाद हमने इनको ऐड कर लिया, ठीक है। a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमने a ट्रांसपोज फाइंड किया था प्लस b ट्रांसपोज, तो इनको हमने ऐड कर लिया 1 + 2 3, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हम इनको ऐड कर लेंगे। 0 + 1 1 -1 + 3 2 और 3 + 2 5, इसी तरह 2 + 0 2 1 -1 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, अब देखा जाए तो इक्वेशन 1 और 2 बिल्कुल सेम है, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया a ट्रांसपोज a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड a क्यूब इज इफ़ a इज इक्वल टू, ये हमारे पास सेट गिवन है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो सबसे पहले a क्यूब फाइंड करने के लिए हमें a स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। a स्क्वायर को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा। तो सबसे पहले a स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a। तो हमने ये सेट लिख लिया a डॉट a। तो इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1 1 प्लस 1 × 5 5 3 × -2 -6, तो ये हमने लिख लिया 1 + 5 -6। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 -3। इसी तरह फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3 3 1 × 6 6 3 3 9, तो -9 आ गया, तो ये आ गया 3 + 6 -9। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाता है 5 + 10 -12।
सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 + 4 - 6। सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 + 12 - 18। इसी तरह थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 - 5 + 6। थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -2 - 2 + 3। इसी तरह थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -6 - 6 + 9। अब इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 + 1 6, 6 - 6 0, 2 + 1 3 - 3 0, 6 3 9 - 9 0। तो ये हमारे पास पूरा सेट क्या आ गया 0 के इक्वल, ये हमारे पास रो 0 होगी। इसी तरह 10 + 5 15, 15 - 12 3। इसी तरह 5 + 4 9 - 6 3। इसी तरह 15 + 12 27 - 18, ये हमारे पास 9 आ गया। और ये हमारे पास आ गया -2 - 5 -7 हो गया, +6 -1 के इक्वल, -2 - 2 -4 +3 -1। इसी तरह -6 - 6 -12 + 9, तो ये आ गया -3। इसके बाद हम ए क्यूब हमने फाइंड करना है, तो ए क्यूब के लिए हम a² करेंगे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड करें तो 2 + 1 3 के इक्वल आ जाता है। तो a² हमने ये फाइंड किया है, ये आ गया 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3। और a हमने ये दोबारा से यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ये हमारे पास 0 + 0 + 0 आ गया। इसी तरह फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 + 0 + 0। इसी तरह सेकंड रो को भी जैसे हमने इधर प्रोडक्ट किया है, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया -1 - 5 + 6 -1 - 2 + 3 -3 - 6 + 9। तो ये हमने अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिए, ये 0 + 0 + 0 0 आ गया, इधर भी 0 इधर भी 0। इधर आ गया 15 और +3 18, 18 - 18 0, 6 + 3 9 - 9 0, 9 + 18 27 - 27 0। इसी तरह -1 - 5 -6 + 6 0, -1 - 2 -3 + 3, ये भी 0, -3 - 6 -9 हो गया, और +9 ये भी हमारे पास 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास एक पूरा और नल मैट्रिक्स आ गया है ऑर्डर 3 × 3 का। तो यही हमने ए क्यूब फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मैट्रिक्स x इफ x × 5 2 -2 1 = -1 5 12 और 3। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट x = a b c d। हम कोई भी लेट कर सकते हैं, मीन इधर कोई और एलिमेंट्स भी लेट कर सकते हैं, बी सी डी ई एफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया x = a b c d। तो हमने x की जगह पे ये एलिमेंट्स पुट कर दिए a b c d, और उसके बाद ये सेट हमने उसी तरह एज इट इज़ लिख लिया, और ये सेट भी इसी तरह एज इट इज़ लिख लिया। अब इनका हम प्रोडक्ट कर लेंगे, तो ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे, तो a × 5 5a + b × -2 -2b। तो इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + b आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5c - 2d आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2c + d आ जाएगा। तो इस सेट को हमने एज इट इज़ लिख लिया। इसके बाद कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, या फिर बाई डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, हम इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5a - 2b = -1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई।
इसी तरह 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 5c माइनस 2d इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसी तरह 2c प्लस d इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसमें अगर देखा जाए तो हम अगर इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। 4b आ जाएगा, -4b। तो इसको हम अगर इक्वेशन 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2 एंड इक्वेशन 2 विद 5 एंड सब्ट्रैक्ट वी गेट। तो ये हमारे पास अगर इसको हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10a आ जाएगा। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो 10a आ जाएगा। तो ये 10a और 10a कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। जैसे -9b इज इक्वल टू -27 हमारे पास आ गया। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो 9 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो 9 3 ज़ा 27। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब ये b की वैल्यू जो है ना हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें या 1 में पुट कर लें, कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा, तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 2। तो ये a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। इसी तरह हम इक्वेशन 3 और 4 को लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 को 2 से और इक्वेशन 4 को 5 से, और उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाता है -9d इज इक्वल टू 9। तो ये 9 इधर डिवाइड होगा तो d इज इक्वल टू -1। अब पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3 में पुट कर लें या 4 में पुट कर लें। हमने इक्वेशन 4 में पुट किया है तो हमारे पास आ गया 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर लिए तमाम वैल्यूज़ जो हमने फाइंड किए हैं a b c और d की। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर ली 1 3 2 और -1, ठीक है। तो ये यही हमने फाइंड करना था, फाइंड द मैट्रिक्स x। तो हमने मैट्रिक्स x फाइंड कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमारे पास जी फाइंड द मैट्रिक्स a if 2 -1 -1 2 a is equal to 0 -3 8 3 3 -7। अब इसमें देखा जाए तो इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास भी हमने लेट भी करना होगा, 3 कॉलम्स लेट करने होंगे और 2 रोज लेट करनी होंगी, ठीक है। तो हमने a सपोज कर लिया कि लेट a इज इक्वल टू a b c d e f। हमने ये क्यों 3 कॉलम सपोज किए हैं इधर, क्योंकि यहाँ पे भी 3 कॉलम्स थे। तो उसके बाद हमने ये पुट कर दिया है इधर, a की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है। तो ये सेट हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब इनका हमने प्रोडक्ट किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू ए 2a -1 इंटू डी -d। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2b प्लस 2b माइनस c आ गया। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2c माइनस f आ गया। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो -a प्लस 2d आ गया। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो -b प्लस 2e आ गया, और सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो -c प्लस 2f आ गया। तो इस सेट को हमने एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद करस्पॉन्डिंग कंपेयरिंग दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, हमने ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ इसको कंपेयर कर लिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, 2b माइनस ई इज इक्वल टू -3, 2c माइनस एफ इज इक्वल टू 8, -a प्लस 2d इज इक्वल टू 3, -b प्लस 2e इज इक्वल टू 3, -c प्लस 2f इज इक्वल टू -7। ये हमने इक्वेशंस लिख ली। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है, ये 2 आ गई, ये 3 4 5 6
हमारे पास 6 इक्वेशन बन गई। अब हमने यहाँ से ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 4 को लेते हैं। इक्वेशन 1 एंड 4 को इसलिए लिया है क्योंकि इनके जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रही हैं। मीन इसमें भी ए है और डी, और इसमें भी ए और डी है। तो इसलिए हमने इक्वेशन 1 और 4 को पहले चूज़ किया है। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई 1 विद 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड ऐड इन 4 वी गेट। तो इसको हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे इधर माइनस साइन है तो इधर प्लस साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2d और 2d। तो हमारे पास आ जाता है 3a इज इक्वल टू 3। तो ये 3 इधर आके डिवाइड होगा तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लें या 4 में पुट कर लें। तो हमने इक्वेशन 1 में पुट किया 2 इंटू 1 माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 2। ये 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और d हमारे पास आ गया 2। इसी तरह इसके बाद हम इक्वेशन 2 और 5 को चूज़ करेंगे क्योंकि इसमें b मौजूद है और e मौजूद है। इसी तरह इसमें भी देखें तो b और e मौजूद है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को 2 से, तो ऐड कर देंगे 4 में। तो उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाता है 3b इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास ई कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2e और 2e हमारे पास कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास आंसर आ गया 3b इज इक्वल टू -3। तो ये 3 इधर आके डिवाइड होगा तो b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -1। ये b इज इक्वल टू -1 हमने इक्वेशन 2 में पुट कर लिया। तो हमारे पास है 2 इंटू -1 माइनस ई इज इक्वल टू -3। अब ये आ गया -2 माइनस ई इज इक्वल टू -3। ये -2 उधर जाके प्लस होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। तो माइनस ई इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए और ई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। इस तरह हमने इसके बाद इक्वेशन 3 और 6 लिया। तो मल्टीप्लाई 3 विद 2 एंड ऐड विद 6 वी गेट। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2f आ जाएगा, 2f और 2f हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाता है 3c इज इक्वल टू 9। तो c इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 इधर आके डिवाइड होगा, 9 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास 3 आंसर आ गया। उसके बाद हमने c की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दी तो हमारे पास f आ गया -2 के इक्वल। तो जो सेट हमने लेट किया था हमने लेट a इज इक्वल टू a b c d e f। तो इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, तो इनमें हम पुट करेंगे तो यही हमने फाइंड करना था, फाइंड द मैट्रिक्स a। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमारे पास गिवन है शो दैट r cos phi 0 माइनस साइन फाई 0 r 0 r साइन फाई 0 cos phi, और इसी तरह ये सेट गिवन है। तो हमने इसको प्रूव करना है RI3 के। तो I3 की से कहते हैं कि ये हमारे पास आइडेंटिटी है 3x। तो ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसके इक्वल हमने प्रूव करना है इसको। तो सबसे पहले हम इस सेट को एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो इसका हम प्रोडक्ट करवाते हैं, मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करवाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है r इंटू कॉस स्क्वेयर फाई हो जाएगा क्योंकि cos इंटू कॉस स्क्वेयर फाई, प्लस 0 इंटू 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस माइनस प्लस हो गया तो r साइन स्क्वेयर फाई आ गया। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 0 आ जाता है। इसी तरह फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया r cos फाई साइन फाई प्लस 0 माइनस r cos फाई साइन फाई।
इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0 इंटू 0 0 प्लस आर इंटू 1 आर प्लस 0 इंटू 0 0, ये आ गया। इसी तरह सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया है 0 प्लस 0 प्लस 0। उसके बाद थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया आर साइन फाई कॉस फाई प्लस 0 माइनस आर साइन फाई कॉस फाई। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरह थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आर इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस 0 इंटू 0, तो ये आ गया आर कॉस स्क्वायर फाई। उसके बाद हमने यहाँ से आर को कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास बच गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। इधर हमारे पास 0 आ गया, इधर भी हमारे पास 0 आ गया क्योंकि ये टर्म्स हमारे पास कैंसल आउट हो गई हैं। उसके बाद ये भी हमारे पास 0 आ गया प्लस इधर आर आ गया, आर में ये हमने 0 को ऐड किया तो आर ही रह गया, फिर यहाँ पे भी 0 आ गया। इसके बाद यहाँ पे भी टर्म्स कैंसल आउट हो गई, यहाँ पे भी 0, उसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ भी 0 आ गया। इधर से भी हमने आर को कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। अब मैट्रिक में हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1, तो हमने यहाँ पे पुट कर लिया है आर इंटू 1 0 0 0 आर इंटू 1 प्लस 0 इधर आ गया 0 0 आर इंटू 1, तो यहाँ पे हमने फार्मूले में 1 पुट कर लिया। तो यहाँ से अब आर इंटू 1 आर आ जाएगा, आर 0 0 0 आर 0 0 0 आर। अब आर को हमने कॉमन उठा लिया है तो कॉमन उठाया तो इसकी जगह पे 1 1 1 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास देखेंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यही हमने प्रूफ करना था आर आई क्यूब। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर क्लोज होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।